द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नेतन्याहू की मुसीबत रोजाना बढ़ती चली जा रही है। हमने आपको पहले भी खबर दिखाई किस तरीके से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस्तीफा दो, यानी उनकी वजह से लोग जो कुछ अभी इजराइल में हो रहा है या इजराइल जो कुछ भी गाजा पट्टी मासूमों की जान ले रहा है, यह बात अब पूरी दुनिया को ही नहीं बल्कि इजराइल के रहने वाले लोगों को भी समझ में आ रही है और इजराइल का पुरजोर तरीके से विरोध होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे, इसकी मांग तेज हो गई है। एक ट्वीट हमारे सामने है, ये ट्वीट में साफ तौर पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको हिंदी रूपांतरण बताऊंगा, जो अरबिक भाषा में लिखा हुआ है। न्यूज नाउ फॉर यूएसए की तरफ से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा हुआ है कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग, यानी इजराइल के अंदर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग हो रही है। 7 अक्टूबर की घटनाओं के लिए नेतन्याहू के दोषी मानने से इनकार करने पर 3 इजरायली मंत्रियों ने इस्तीफा देने की धमकी दी है। यानी इजराइल में जो कुछ भी हुआ, गाजा में जो कुछ भी हुआ, इसको लेकर वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं, 3 इजरायली मंत्रियों ने इस्तीफा देने की धमकी दे दी है कि हम इस्तीफा दे देंगे क्योंकि इजराइल में लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल में आम जनमानस तबाह हो रहे हैं, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ माहौल तैयार होने लगा है। अब तो मंत्री तक इस्तीफा देने की सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। 75 इजरायली गाजा के आसपास के शहरों की रक्षा करने में विफलता के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। आप समझ लीजिए, यानी 75% लोग ऐसे हैं जो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी गाजा के आसपास शहरों की जो रक्षा है उसमें उसको करने में विफल हुए हैं नेतन्याहू। यानी नेतन्याहू का विरोध शुरू हो गया है। नेतन्याहू अब फंस चुके हैं इजराइल में। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, मतलब उनका विरोध हो रहा है, पूरी तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। एक मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई थी, याद होगी आपको, कि एक सेना का जवान जो सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके का काम कर रहे हैं आप, आपकी वजह से हमारे भाई मारे जा रहे हैं, आप चुपचाप है, सब कुछ देख रहे हैं, आप आगे कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। अब देखिए, न्यूज़ 18 के वेबसाइट ने भी इस खबर को तरजीह दी है। लिखा है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, मांग रहे पीएम पद से इस्तीफा। यानी लोग मांग रहे हैं, मंत्री इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री अपनी बात मानने को तैयार नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू कहीं से भी नहीं मान रहे कि हमारी गलती नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी गलती है ही नहीं है, जो कुछ भी हुआ है, चाहे हमास ने हमला किया, गलती नहीं। जबकि आप भी देख रहे थे पिछले से 8 से 9 महीने में क्या कुछ हो रहा था, क्या घटनाक्रम हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व की अधिक परवाह करने का आरोप लगाया। वहीं कुछ इजरायलियों ने बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों तक पहुंचने के लिए नेतन्याहू की भी आलोचना की है। आप समझिए, दरअसल इजराइल में हमास के अचानक हमले से पूरी दुनिया दंग रह गई है, जिसमें 1400 से अधिक इजरायली लोगों की मौत हो गई। वहीं कई सौ लोग भी बंधक बना लिए गए हैं। हमास द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने पर पीड़ित परिजनों ने अब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। लोग पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में लोग कर रहे हैं। कई दिन से बंधक बनाए गए लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, लोग परेशान हैं, लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार अब दर्जनों लोग बंधकों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संकट से निपटने के तरीकों को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मोनिका लेवी ने कहा, मैं चाहती हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सभी लोग घर लौट जाएं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण के निवासियों को छोड़ दिया है और उन्हें वहां के निवासियों के जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके बजाय छोटी राजनीति में वे व्यस्त हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू पर इजरायली नागरिकों की रक्षा करने के बजाय अपने राजनीतिक अस्तित्व की अधिक परवाह करने का भी आरोप लगाया है कि इनको अपनी राजनीति की पड़ी हुई है। इनको देखना है कि इनका ईगो जो है सेटिस्फेक्शन होगा या नहीं होगा। इन्हें इजरायली लोगों की परवाह नहीं है, जो लोग बंधक बनाए गए उनकी परवाह नहीं है। इनको परवाह सिर्फ अपनी राजनीतिक मतलब हैसियत को लेकर है।
वहीं कुछ इजरायलियों ने बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों तक नहीं पहुंचने के लिए नेतन्याहू की भी आलोचना की है। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में से एक के परिवार के सदस्य द्वारा तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के बाहर शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जुट गए। विरोध कर रहे कई लोगों के पास पिछले शनिवार को हमास द्वारा किए गए बड़े हमले के बाद लापता या बंदी बनाए गए लोगों के नाम और तस्वीरें हैं, जिसमें 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रदर्शन के दौरान अन्य लोग इजरायली झंडे और बैनर लहराते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विनाशकारी विफलता के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधे तौर पर बात कही कि जो कुछ भी हुआ है वो उसके जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब ये माहौल तैयार हो रहा है, मतलब खुद अपने पैतरे में घिर गए हैं। जनता ये साफ तौर पर कह रही है कि वो इन सब चीज़ों को हैंडल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं जिस तरीके का उनका रहा है, और ये भी चीज़ें हो रही हैं कि फिलिस्तीनियों को रिहा करो। इजराइल में ये मांग बढ़ती चली जा रही है। देखिए कि फिलिस्तीनियों को रिहा करो, इजराइल में बढ़ रही नेतन्याहू की मुश्किल दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अपने ही विरोध में खड़े हो गए, अब अपनों ने ही विरोध करना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं जब अपने ही विरोध करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में कितनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो जाएगी। यहूदी समुदाय के लोग इजराइल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे बंधकों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं और इसके बदले फिलिस्तीनी लोगों को जेल से रिहा करने की मांग कर रहे हैं। टीवी 9 के प्रदर्शनकारियों से तेल अवीव में बात की, जिन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को रिहा करने से हमास बंधकों को छोड़ देंगे तो नेतन्याहू शासन को इसे स्वीकार करना चाहिए। गाजा पर एयर स्ट्राइक के बीच इजराइल में यहूदी समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे उन लोगों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने बंधक बना लिया था। तेल अवीव में बीते दिन सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और रक्षा मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पहले बंधकों को वापस लाया जाए, फिर इजरायली सेना युद्ध लड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा भी मांगा है। टीवी 9 वॉर जोन ने लगातार लाइव कवरेज कर रहा है। इस बीच तेल अवीव प्रदर्शनकारियों ने बातचीत में बताया कि सबसे पहले हमलों को रोकना चाहिए और इजरायली बंधकों को वापस लाना चाहिए। हमास ने बंधकों को छोड़ने की शर्त रखी है। इजरायली जेलों में 10,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं। इनमें 5,000 लोग सिर्फ इसी ताजा युद्ध में गिरफ्तार किए गए हैं। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से अगर हमास इजरायलियों को छोड़ देगा तो सरकार को यह शर्त मान लेनी चाहिए। सभी लोगों को छोड़ देना चाहिए और उनको सामान्य जीवन जीने का मौका देना चाहिए। पोस्टर पर लिखे सभी कैदियों को छोड़ो, सभी को छोड़ो जैसे नारों से पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इजरायली जेल में जितने फिलिस्तीनी कैदी बंद हैं उन्हें छोड़ा जाना चाहिए और इजरायली बंधकों को वापस लाना चाहिए? सवाल हुआ उन लोगों से। इजरायली प्रदर्शनकारी ने इस पर कहा कि मेरा मानना है कि इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए हमें सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए। हमें सभी जेलों को खाली कर देना चाहिए। इजरायली जेलों में बड़ी संख्या में कैदी भी है, ऐसे भी हैं जो दशकों से कैद हैं। सैकड़ों कैदियों को सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में रखा हुआ है, ना तो उनका कोई ट्रायल हुआ है, ना ही संबंधित कैदियों को वकीलों को कुछ पता है। इजरायली शासन कैदियों को किन किन जेलों में रखे हुए है इस बात की जानकारी भी परिवार वालों को नहीं है। हमास ने इजरायली सीमावर्ती इलाकों में हमला कर 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें 2 अमेरिका को रिहा भी किया गया, लेकिन इस बीच हमास ने इजराइल पर उन कैदियों को रिहा करने के पीछे हमास का प्रोपेगेंडा भी बताया। तो ये सब चीजें हैं जो अब दिखाई दे रही हैं। तो अभी तक तो जनता विरोध कर रही थी, लेकिन अब मंत्री भी विरोध करने लगे। जिस तरीके की बात इजराइल के प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उनकी सरकार में जो मंत्री है वही कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे। 3 लोग ऐसे हैं और 75 लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि देखिए क्या स्थिति हो गई है। तो आने वाले समय में इजराइल के प्रधानमंत्री की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।